अस्सलाम वालेकुम। DTH न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ज़ी मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है पाकिस्तानी चमकते सितारे। और आज एक ऐसा ही बहुत ख़ास पाकिस्तानी चमकता धमकता सितारा हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे और उनकी दिल की बातें आप तक पहुंचाएंगे। कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। बचपन में ही उन्हें ये पता चला कि वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद बहुत से झमेले, बहुत से मसाइल, बहुत से चैलेंजेस, इसके अलावा बहुत से ख्वाब, बहुत सी ख्वाहिशात लेकर अपने दिल में जवान हुई और आज एक्टिंग, सिंगिंग, डांस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम स्नेहा रानी हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनको वेलकम करते हैं अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इतने कीमती से टाइम में वक्त दिया। अच्छा, स्नेहा रानी जी जी, आपको ज़िंदगी के किस स्टेज पर ये पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और उसके बाद किस तरीके से आप उस चीज़ को देखती हैं? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात ये है कि मुझे ना फ़र्स्ट टाइम ये नहीं पता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं अपने आप को एज़ अ गर्ल फील करती थी। मैं सोचती थी मैं लड़की हूँ, लड़कियों के साथ खेलना बचपन में ही 6-7 ईयर्स की ओल्ड में। तो मुझे तो ये पता था मैं लड़की हूँ। घर वाले मुझे कहते थे कि आप लड़का हो, तो मुझे इस चीज़ में ना फ़र्क महसूस नहीं होता था। उन्होंने काफ़ी मुझे ट्राई किया कि मेरे कज़न्स हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि हम इससे कज़न्स के साथ खेलने के लिए काफ़ी मुझे वो कहते थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती थी। फिर मैं अपनी कज़न्स में घुस जाती थी, वहाँ ही मैं उनके साथ खेलना कूदना, गुड़िया बर्तन, जो आपको पता है बचपन हमारा गुजरता है। तो मेरा बचपन भी लड़कियों की तरह ही बड़ा हुआ है। वो तो मुझे उस टाइम पता चला कि जब सब ने मुझे बोला कि तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो, तुम अच्छे हाथ से, तुम लड़के हो। मुझे एक ऐसा धचका सा लगा कि मैं अकेली बैठी, मैंने सोचा मेरी आदत लड़कियों वाली हैं, तो जिस्मानी तौर पे मैं लड़का हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ। फिर मैं रोई, लेकिन जब मैंने सोचा कि शायद हो सकता है अल्लाह ताला ने कुछ और बनाया हो मुझे इस चीज़ का बहुत खौफ था कि मैं ख्वाजा सराना निकलूँ। मैं अपने आप को कहती थी कि मैं लड़की हूँ, स्टार्टिंग से शौक़ लड़कियों के थे। तो फिर बस किस्मत ऐसी आई कि कुछ लोगों ने मुझे बोला, कुछ ट्रांसजेंडर मुझे मिले, उन्होंने बोला तुम हमारी तरह हो। फिर जाके मुझे पता चला कि वाकई मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक्सेप्ट किया या फिर इग्नोर करते रहे? और तालीम कितनी है आपकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह BA किया हुआ है मैंने। और घर वालों का ये रिएक्शन था कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, घर वालों ने डांटा। पढ़ी लिखी मेरी फैमिली थी, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायूब समझते थे। अच्छा। वो कहते थे इस शौक़ से आप अपनी जान छुड़ाओ, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखो, हमारी इज़्ज़त का। मेरे ताया अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह MNA थे हमारे सिटी के, तो वो कहते हैं तो ताया अब्बू ने जितनी इज़्ज़त बनाई है आप उतना ही उनको बदनाम कर रहे हो। तो मैंने कहा इसमें मेरा हाथ तो नहीं है ना, मुझ में जो फीलिंग है, जो मेरे शौक़ है, मैं कैसे उनको छोड़ूँ। मैंने काफ़ी ट्राई की छोड़ने की, लेकिन ना छोड़ सकी। तो फिर आखिर घुंघरू बांधने पड़ गए। पहले आप डांस करती थी सिर्फ, हाँ फिर जी। उसके बाद कैसे ये ख्याल आया आपके माइंड में, या कौन था इसके पीछे कि आपने एक प्रोफेशनल डांसर बनना है? मुझे डांस तो बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि जब मुझे मेरी फ्रेंड्स थी कुछ, मेरी फ्रेंड्स ऐसी थी कि मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे ले गई। वो ख़ुद तो इस फील्ड में ना आई डांसिंग में, तो उनके भी शौक़ मेरे वाले ही थे। उन्होंने मुझे इंटर किया, तुम जाओ तुम्हारे पीछे हम आती हैं। तो मुझे शोबिज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जब शीमेल मेरी एक मामू के घर के पीछे रहती थी ट्रांसजेंडर, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, मेरी दिल लगी उनसे हो गई कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे मारती भी नहीं है, मुझे गुस्सा भी नहीं करती, इतनी मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। मेरी फैमिली वाले इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरी उनसे कुर्बत बढ़ती गई। जब बढ़ गई तो उन्होंने मुझे वर्गलाया, फुसलाया। फिर मैंने घर से अपना छोड़ के तो महीना तो गायब रही। अच्छा, तो आप ये कह सकती हैं कि आज अगर आप किसी मुकाम पे हैं तो उसके पीछे वो कुछ दोस्त थे आपके? हाँ जी, वो दोस्त ही थे। शायद इसमें अल्लाह की बेहतरी थी कि वहाँ से मैं निकल के मैं इस रास्ते आई, उस रास्ते से निकल के फिर मैं शोबिज़ तक आई। तो बस शुक्रिया उनका, घर वालों ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट की। आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉन्ग्स लिखती भी खुद हैं, उसको गाती भी खुद हैं, कंपोज भी सारा खुद हाँ करती हैं। जी। तो इस फील्ड को किस तरीके से देखती हैं कि फ्यूचर क्या है, क्या प्लान्स हैं मैं आपके? स्टार्टिंग में ना देखती थी कि शायद मुझे कोई एक्सेप्ट ना करे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात थी कि मैं डांसर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, मेल फीमेल की दुनिया है ये, ठीक है। मर्द मर्दों को इज़्ज़त दे रहे हैं, औरतें औरतों को इज़्ज़त दे रही हैं, एक से एक बढ़कर आगे जा रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी फील्ड में से किसी ने मोटिवेट नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि आप आगे जाओ, ये वो। सब ने कहा तुम क्या आगे जाओगी, क्या होगा, हमें कौन लेके जाता है, कैसे करता है, वैसे करता है। लेकिन नहीं, मेरी मम्मा ने, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने मुझे एक बार बिठा के 2 घंटे का लेक्चर दिया कि तुम्हें जिस चीज़ का शौक़ है ना, तुम वो काम करो।
फील्ड में जाना है, अगर आपकी आपने अपनी शोबीज माँ? की, अपनी माँ ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा शोबीज में जाना है, हम भी फ़ख्र करेंगे कि हमारी औलाद जो है इस गंदगी से निकल के उस मुकाम पे गई है, हमें भी फ़ख्र होगा। तो माशाल्लाह उन्होंने सपोर्ट किया, तो आज मैं यहाँ पे तो हूँ। आपके गुरु ने भी सपोर्ट किया या फिर? नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं क्यों झूठ बोलूँ। सब ने यही बोला कि बेटा तुम जा रही तो पता नहीं इज़्ज़त मिलनी नहीं मिलनी सिर्फ है। एक माँ ने हाँ, सपोर्ट सिर्फ किया। मामा ने। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपको एक बार फिर से जीने का मौका मिले तो आप क्या पैदा होना चाहेंगी? मर्द पैदा होना चाहेंगी, औरत पैदा होना चाहेंगी, या फिर एक बार फिर से ट्रांसजेंडर पैदा होना चाहेंगी? आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ट्रांसजेंडर ही पैदा होना चाहूँगी, क्योंकि जो इस ज़िंदगी में सुकून, मज़ा, क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं चाहते, किसी से हम लोग कुछ भी नहीं चाहते, हमारी अपनी दुनिया होती है। मर्द मर्द का दुश्मन बना है, औरतें औरतों की दुश्मन बनी हैं, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमसे कोई दुश्मनी कर भी जाए, हम कहते हैं जी भाई आप ठीक हो, हम गलत हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पैदा होना चाहूँ तो ट्रांसजेंडर ही होना चाहूँगी। अच्छा, ओल्ड एज का क्या सोचा हुआ है? घर में कोई इतना सपोर्टिव है जो आपको संभालेगा? अदरवाइज़ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, एक माँ की तरह पालते हैं। तो आपने अपनी ओल्ड एज, अपना बुढ़ापे को किस तरीके से देखती हैं? मैं अपने बुढ़ापे को इस तरीके से देखती हूँ कि माशाल्लाह मेरे छोटे बहन भाई हैं दोनों। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी वही है, उन्हीं को पाल रही हूँ, उन्हीं को पढ़ा रही हूँ, तो मेरा यानी कि मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर वही है। मुझे अगर संभालना है तो उन्होंने संभालना। आपको क्या लगता है आज का मुआशरा आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपको ये लगता है कि नहीं अभी भी मज़ीद ज़रूरत भी है और आज भी कोई बेहतरी नहीं आई? माशाल्लाह काफ़ी सारी सोसाइटी में बेहतरी आई है, लोग रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सब मेरी एक उस्ताद हैं महक मलिक, माशाल्लाह उनका काफ़ी पूरे पाकिस्तान में नाम है, ये सब उनकी बदौलत है। उन्होंने माशाल्लाह ऐसी एंट्रीज़, अपनी रिस्पेक्ट हमारी इस फील्ड में बनाई है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सब उनकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ये मत समझें कि ट्रांसजेंडर सिर्फ डांस के अलावा या फिर सिर्फ बैगिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सना गिल हमारी पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं जो कराची में काम कर रही हैं। इसके अलावा नादरा के ऑफिस में देख लें, महक मलिक बहुत बड़ा नाम, जो डांस करती हैं, दुबई जाती हैं, आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, उनको वहाँ पे इतना सराहा जाता है, इतना सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे उनकी पहचान ये नहीं है कि वो कोई महक मलिक हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी डांसर है। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, या आप उन ट्रांसजेंडर्स को क्या कहना चाहेंगी जो ये सोच रखते हैं कि हम मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, या जो लोग ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते या डांस के अलावा कुछ नहीं कर सकते? आप इस बारे में क्या सोच रखती हैं? देखिए, असल में ना हम लोग होते हैं फ़नकार लोग, ठीक है। अब कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जो अपने पे ख़र्चा नहीं कर सकते, अपने पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी केयर करें, अपनी यानी कि अपने आप को मोटिवेट करें कि वो डांसर बन सके। डांसर बनने के लिए काफ़ी सारे ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक हो गया। काफ़ी केयर्स होती हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना होता है। उसके अलावा अलग अलग तरीके की वो तो ठीक है, वो तो हम समझते हैं इस बात को, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि नहीं सिर्फ डांस और सिर्फ मांगना नहीं हो सकता, बल्कि हर शोबे में हम अपना आप दिखा सकती हैं, शो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बात है। आप देखें, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं काफ़ी तरफ गई थी, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को कौन रखेगा, आज तक पहले कोई भी ट्रांसजेंडर आया है एक्टर, किसी ट्रांसजेंडर ने एक्टिंग की है या किसी ने सिंगिंग की है, ये सब झूठ है, ऐसे है वैसे है। कुछ अरसे तक आपको शोहरत मिलेगी, फिर आपने डूब जाना है। आप लोग टाइम नहीं देते, ऐसे नहीं करते। ये गलती हमारी फील्ड में भी है और आगे वालों में, जिसके पास हम जाते हैं। अगर कोई हमारी सपोर्ट करे, हमारे साथ चले, ठीक है, तो इंशाल्लाह क्यों, जितना टैलेंट हमारी फील्ड में मैं नहीं समझ सकती किसी और में होगा। ऐसा ही है। तो आप किस तरीके से देखती हैं अपने फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्यूचर को ये देखती हूँ कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाना चाहती हूँ शोबीज़ इंडस्ट्री में, कि कोई स्नेहा रानी भी है जिसने शोबीज़ में, फिल्म इंडस्ट्री हमारी पूरी तरह से डूबी हुई थी, अब माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रही है, लेकिन मैं इस नाम को और आगे लेके जाना चाहती हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से काफ़ी फ़न है, काफ़ी टैलेंट है। 10-15 साल हो गए मुझे, मैं फ़िल्म्स लिखती हूँ, उन्हीं फिल्म्स के मैंने सॉन्ग्स लिखे, उन्हीं सॉन्ग्स से मैंने म्यूज़िक बनाए, लेकिन अभी तक आगे क्यों नहीं आई? इस डर की वजह से कि मेरी चीज़ को चुरा के अपना नाम ना दे दें। स्नेहा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऑफ कोर्स अब इतनी अवेयरनेस लोगों को आ गई है, लोगों में आ गई है, और कुछ ये है कि कुछ जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि हमने आपको एक्सेप्ट किया है दिल से और हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो लोग
नहीं करते और जो अभी भी कुछ लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैदा करने वाली साथ तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक है। अल्लाह ताला ने चाहा है तो हमारे घर में मुझे पैदा कर दिए। अल्लाह ताला चाहता तो उन लोगों के घरों में जो नफ़रत करते हैं उनके घर में पैदा कर सकते हैं। कसम से मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी फैमिली वाले ट्रांसजेंडर से इतनी नफ़रत करते थे, आपकी सोच है। उन्हें क्या पता था कि हमारे घर में भी ऐसा कोई पैदा होना है। कोई भी रास्ते में कोई दरवाजे में आता सवाली तो उसको इनकार कर देते, उसे धुतकार देते, ठीक है, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। तो आज देखें उनके घर में भी पैदा मैं हो गई हूँ। जब मैं उनके घर में पैदा हो सकती हूँ तो किसी घर में क्यों कोई नहीं पैदा हो सकता? तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी की चोरियाँ नहीं करते, किसी का कत्ल नहीं करते, किसी की इज़्ज़त पे हाथ नहीं डालते। हम तो सिर्फ अपना कमाते हैं, अपना नाचते हैं। हमें क्या चाहिए किसी अच्छा, चोरियों से मेरे माइंड में एक बात आई है कि ट्रांसजेंडर्स और नॉर्मल हम लोगों को देखें तो क्राइम रेट भी 99.99% हमारे मर्द और औरतें हैं और ट्रांसजेंडर का क्राइम रेट सिर्फ 0.01% है। तो यहाँ से देख लें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे मुआशरे को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें ये मैटर नहीं करता, हर कोई 5 मिलियन के बराबर नहीं है, ऐसा ही है। तो आखिर में हमारे देखने वालों को कोई मैसेज अच्छा सा कि आप अपने ट्रांसजेंडर्स को भी मैसेज दे दें इस शो के थ्रू कि आगे वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, माशाल्लाह से अभी महीना हुआ है, 1-2 महीने हुएंगे, 1-2 मंथ्स। तो हमारी ट्रांसजेंडर आमिर लियाकत जी के शो पे गई थी, बोल पे, ठीक है। उन्होंने वहाँ से इंसल्ट करके उसे निकाला कि हम आपको 1 करोड़ देंगे, आप अपने बाल कटवा लो, ठीक है। हमारे बाल तो हमारी इज्जत है, अगर हम अपनी इज्जत ही कटवा लेंगे, अपनी इज्जत को हम लोग तार कर देंगे तो हमें माशरे वाले क्या सोचेंगे? उन्होंने तो 1 करोड़ दिए थे ना हमें, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए, वो एक टैलेंट के लिए गई थी कि मैं आगे जाना चाहती हूँ, उन्होंने इंसल्ट करके उसे निकाल दिया। तो ट्रांसजेंडर कैसे आगे आए? वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ रो सकते हैं, बदवाई निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से मैं भी डरती थी बहुत ज़्यादा। मुझे काफ़ी सारों ने इस तरह हर्ट किया कि हाँ जी ठीक है, सही है, ओके, हाँ आप बात करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर को सबसे पहले खुद को खुद एक्सेप्ट करना है। खुद एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल ऐसी बात है। मुआशरा तब तक इज्जत नहीं दे सकता जब तक आप खुद को खुद एक इस काबिल नहीं बनाते हैं। आप देख सकती हैं जो जेल वगैरह है वो मर्दों से और औरतों से भरी पड़ी है, हमारा ट्रांसजेंडर तो कोई नहीं है वहाँ पे। यहाँ से आप इंसाफ कर लें। हम लोग किसी के बारे में क्या बुरा चाहेंगे? हम तो दुनिया से चाहते हैं कि हम लोग अगर आगे आना चाहते हैं हमारी सपोर्ट करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर आज हमारे घर में मैं पैदा हूँ तो किसी घर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो माशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरा, ट्रांसजेंडर निकलते आ रहे हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त हो गई है, बहुत रिस्पेक्ट हो गई है। तो आने वाले दौर में इंशाल्लाह हमारा भी टाइम होगा। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सिर्फ कामयाबी का रास्ता जो है। आगे हम आपको कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पे देखेंगे? आगे ये अल्लाह ताला ही चाहते हैं। माशाल्लाह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब फंक्शंस में जाती थी, जहाँ जाती थी अपनी माँ की पहले दुआ लेके जाती थी। यहाँ आई हूँ मम्मा की दुआ लेके आई हूँ, ठीक है। तो जब माँ की दुआ साथ है तो किस चीज़ की टेंशन है? ट्रांसजेंडर को मोटिवेट करने के लिए कोई एक मैसेज छोटा सा? ट्रांसजेंडर को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको चाहे, देखिए मुश्किलात तो आती हैं, आपका काम है आप मुश्किलात को फेस करो, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इंसान अगर वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, लेकिन इंसान को खुद चाहिए कि वो उस चीज़ को, गोल को अचीव करे। मैंने गोल बनाया था कि मैंने शोबिस इंडस्ट्री में जाना है। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ तक पहुँच आई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी हो चुकी हैं। हाँ, और मेरा मैसेज सबसे पहले उन माओं के लिए जिनके घर में ऐसी औलाद पैदा होती है, तो ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, ये कोई बद्दुआ नहीं है, ये एक आजमाइश है। सबसे पहले माँ बाप के लिए, फिर उसके बाद बहन भाइयों के लिए, उसके बाद हमारी सोसाइटी के लिए, कि माँ बाप के लिए इस तरह से कि अल्लाह ताला ने माँ का रिश्ता इतना बड़ा बनाया है, इसके बावजूद एक माँ भी फ़र्क करती है अपनी औलाद में कि वो मर्द या सिर्फ औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, तो फिर वो उसको कबूल नहीं करती। तो आप एक्सेप्ट करना सीखें इस चीज़ों को, इन चीज़ों को इस तरीके से बढ़ावा ना दें। और घर वालों को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को खुद एक्सेप्ट करेंगे, फिर कल को मुआशरे में ये कोई अपना मुकाम बनाएंगी या अपनी कोई जगह बनाएंगी। और सोसाइटी, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बेहतरी आई भी है, हुकूमत भी बहुत सारा काम कर रही है और हम खुद भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चीज़ पर। आपकी सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि आप ट्रांसजेंडर्स को इज़्ज़त दें और अपने दरमियान एक छोटी सी जगह रखें, बेशक ज़्यादा मत दें, बस एक छोटा सा दरमियान में एक स्पेस दें जो ट्रांसजेंडर्स की हो।
अच्छा, तो अब हमारे शो का वक्त खत्म होता है, लेकिन हाँ मुझे याद आया कि हमने तो आपसे आपका गाना भी सुनना था जो खुद लिखा है आपने, और इसके अलावा खुद आपने गाया भी है। हाँ, तो आप सुनाएंगी सिर्फ तो कुछ लाइंस? मैं अभी आपको वो गाना तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो लॉन्च नहीं हुआ, कोई और सुना दूंगी आपको। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं सुनाती हूँ जो आपने खुद लिखा हो। मैंने खुद नहीं लिखा, वो अभी नहीं, आपको पता है लॉन्च है तो कैसे सुना सकती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, आपको मैं अपना फेवरेट सुना देती हूँ। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। थैंक यू। माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ है। तो इसी गाने के साथ, इतने हसीन आवाज़ के साथ हम अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और अगले शो में आपसे मुलाकात होगी एक नए पाकिस्तानी सितारे के साथ, और हो सकता है वो पाकिस्तानी सितारा आप भी हों। तो अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, और हमारे शो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा ये छोटा सा मैसेज हमारी पूरी पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।